Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is microscopic features of gingiva। पिछली वीडियो हमने जिंजिवा के नॉर्मली जिंजिवा को पढ़ा था, लेकिन अब हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या क्या है। जिंजिवा के ऊपर क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जिंजिवा ओवरलाइंग बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो एपिथेलियम है उसमें प्रीडोमिनेंटली सेलुलर फॉर्म में। कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? कोलेजन फाइबर्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, बात करते हैं हम जिंजाइवल एपिथेलियम की। उसके बाद हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू का आगे। पहले हम बात करते हैं जिंजाइवल एपिथेलियम की। जिंजाइवल एपिथेलियम में तीन पार्ट है: आउटर ओरल एपिथेलियम, सर्कुलर एपिथेलियम एंड जंक्शनल एपिथेलियम। ठीक है, और जिंजाइवल एपिथेलियम के अंदर जो प्रिंसिपल सेल टाइप है वो है केराटिनोसाइट्स। 90% ऑफ सेल केराटिनोसाइट है जिंजाइवल एपिथेलियम के अंदर। अदर सेल्स आर क्लियर सेल्स और नॉन केराटिनोसाइट्स which include Langerhans cells, Merkel cell and melanocytes। और भी हैं नॉन केराटिनोसाइट्स और 90% सेल पॉपुलेशन केराटिनोसाइट्स की है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें कि द मेन फंक्शन ऑफ gingival epithelium is to protect the deep structures। ओके, नेक्स्ट है proliferation and differentiation of keratinocytes। proliferation of keratinocytes, differentiation involves process of keratinization। बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स होंगे इसमें। वो क्या क्या है कि डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? केराटिनोसाइट्स की प्रोलिफरेशन में, प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है? केराटिनोसाइट्स का। डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, फिर उनका किस तरीके से डिफरेंशिएशन में केराटिनाइजेशन स्टार्ट होगा। केराटिनोसाइट्स है ना, ठीक है, उनमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं? फ्लैटनिंग ऑफ सेल्स, डिसअपियरेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद कपल ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस विद केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल प्रोडक्शंस। तीन ये कुछ इवेंट है, कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे। थ्री टाइप ऑफ सरफेस केराटिनाइजेशन, देख प्रोलिफरेशन हुआ, अब केराटिनाइजेशन होगा। केराटिनाइजेशन में किस किस टाइप केराटिनाइजेशन होगा जिंजाइवल एपिथेलियम के अंदर, वो बात करते हैं। पहले केराटिनाइजेशन जिसमें ऑर्थो केराटिनाइज सुपरफिशियल लेयर फॉर्म। सबसे पहले ऑर्थो केराटिनाइज सुपरफिशियल लेयर बनेगी। ऑर्थो केराटिनाइज सुपरफिशियल जो लेयर होगी उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर नॉन न्यूक्लियाई वेल डिफाइंड स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। Only some areas of outer gingival epithelium are orthokeratinated। ओके, उसके बाद है पैराकेराटिनाइजेशन। केराटिनाइजेशन, पैराकेराटिनाइजेशन और नॉन केराटिनाइजेशन। ठीक है, पैराकेराटिनाइजेशन इज इंक्लूड इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ केराटिनाइजेशन, मोस्ट प्रीवेलेंट सरफेस ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम। पैराकेराटिनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम रिटेन पिक्नोटिक न्यूक्लियाई या स्मॉल न्यूक्लियाई। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट नॉन केराटिनाइजेशन स्ट्रेटम कॉर्नियम और ग्रेन्युलोसम दोनों ही नहीं है। अगर हम बात करें बेसल सेल्स की, बेसल सेल्स बिगिन सिंथेसाइजिंग लो मॉलिक्यूलर वेट साइटोकेराटिन्स। ठीक है, अब जैसे अलग अलग लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम, फिर बेसेल आती है। ठीक है, तो ऐसे बेसल सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट साइटोकेराटिन्स। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है K1 केराटिन पॉलीपेप्टाइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये इंपॉर्टेंट है, K1 केराटिन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेटोलाइनिन और इंड्यूक्राइन। दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ एनवलप फाइलेग्रिन प्रिकर्सर्स प्रेजेंट इन क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स। अब जो हमारी ग्रेन्युलोसम उसमें क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उनकी प्रिकर्सर्स कौन है? फाइलेग्रिन प्रिकर्सर्स प्रेजेंट इन क्रेटोहाइलिन। फाइलेग्रिन फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ कॉर्नियोसाइट्स। कॉर्नियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नियम में। दीज आर डेड सेल, दीज आर द बंडल ऑफ केराटिन टोनोफिलामेंट प्लस मैट्रिक्स। मोस्ट डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल सेल इज कॉर्नियोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे केराटिनोसाइट्स हैं। दीज आर कनेक्टेड बाय डेस्मोजोम्स। डेस्मोजोम में क्या क्या है? डेस्मोजोम जो सेल टू सेल जंक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब दोनों के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट फिलामेंट है, दैट इज टोनोफिलामेंट केराटिनाइज।
केरेटिन से, केरेटिन प्रोटीन, टोनोफिलामेंट भी कहेंगे इसे और इंटरमीडिएट फिलामेंट कहेंगे। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं दोनों साइड, और यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है, डेस्मोसोमल जंक्शन, ठीक है। लेस फ्रिक्वेंटली फॉर्म ऑफ एपिथेलियल सेल कनेक्शन इज टाइट जंक्शन, लेस फ्रिक्वेंटली जंक्शन है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर न्यूमरस इन डीपर स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम बात करते हैं अपर मोस्ट सेल ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम कंटेन डेंस ग्रेन्यूल्स कॉल्ड केराटिनोसोम्स और ऑर्डलैंड बॉडीज। ऑर्डलैंड बॉडीज आर दी मॉडिफाइड लाइसोसोम्स कंटेन एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। इसमें लिख रहा है कि अपर मोस्ट जो सेल है ना स्ट्रेटम स्पाइनोसम के, वो केराटिनोसोम्स और ऑर्डलैंड बॉडीज है। आगे हम बात करते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स आर डेंड्राइटिक सेल्स लोकेटेड इन बेसल एंड स्पाइनस लेयर इन जिंजिवल एपिथेलियम, ठीक है। मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट भी हैं यहाँ पे। दिस इज द मेलेनिन इन ऑर्गेनेली मेलेनोसोम्स, ठीक है। जिंजाइवल एपिथेलियम के अंदर अलग अलग लेयर की बात कर रहे हैं हम। अब सारे जिंजाइवल एपिथेलियम में आउटर एपिथेलियम में सेल्युलर है, ठीक है। ये तीन जो एपिथेलियम है ना जंक्शन है। अब एपिथेलियम की लेयर तो इतनी है, अब हर एपिथेलियम के अंदर क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कि यहाँ पे हमने बात करी मेलनोसाइट्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट टायरोसिन। टायरोसिन को टायरोसिनेज जो है वो डोपा में कन्वर्ट कर देगा, डोपा को मेलेनिन में। किस तरह जो ये और ये मेलेनोसाइट्स हैं वो मेलेनिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। मेलेनिन ग्रेन्यूल्स कंटेन विद इन सेल्स ऑफ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेलेनोफेज। Langerhans cells are dendritic cells located at all suprabasal levels belonging to reticuloendothelial system as modified monocyte derived from bone marrow, ठीक है। These are antigen present cells for lymphocytes contain G specific granules और Verbeck granules भी कहेंगे इनको, ठीक है। Langerhans cells के अंदर, ठीक है, marked ATP activities found in oral cellular epithelium absent in junction epithelium, ये important है, ठीक है। Langerhans cells नहीं है junction epithelium के अंदर। Merkel cells located in deep layers of epithelium have tactile receptors and nerve endings. Epithelium joined to underlying connective tissue by basal lamina. अब हम बात करते हैं बेसल लमाइना की। बेसल लमाइनस की जो लमाइना की जो थिकनेस दैट इज 300 to 400 एंगस्ट्रॉम। बेसल लमाइना के दो पार्ट है, लमाइना ल्यूसिडा एंड लमाइना डेंसा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जावे ना वो पूछा जावे कि विच टाइप ऑफ कोलेजन इज प्रेजेंट इन बेसल लमाइना। टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेमाइना ल्यूसिडा में भी, लेमाइना डेंसा में भी, ठीक है। लेकिन लेमाइना ल्यूसिडा में मेनली कंपोज होता है लेमिनिन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। लेमाइना डेंसा कंपोज टाइप 4, दोनों में टाइप 4 है वैसे, क्योंकि बेसल लेमाइना में ही टाइप 4 है, ठीक है। कोलेजन एंकरिंग फाइब्रिल्स टाइप 7 कोलेजन लूप इंसर्टेड लेमाइना डेंसा। ये एक अलग से लाइन है कि कुछ फाइब्रिल्स होती हैं जैसे एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के इंटरफेस पे बेसल लमाइना प्रेजेंट है। बेसल लमाइना के दो पार्ट है, ऊपर लेमाइना लूसिडा, नीचे लेमाइना डेंसा, ठीक है। ऊपर लेमाइना लूसिडा, नीचे लेमाइना डेंसा। अब लेमाइना डेंसा में एंकोरेजिंग फाइब्रिल्स होती है प्रेजेंट, लूप्स की फॉर्म में इंसर्ट होती है, दैट इज टाइप 7 कोलेजन की बनी हुई होती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने यहाँ तक बात करा जिंजाइवल एपिथेलियम के बारे में, उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मेटाबॉलिक, जो अलग अलग जिंजाइवल एपिथेलियम के जो एरियाज हैं उनमें मेटाबॉलिक एरिया की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक के लिए है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।